अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, युगल की सैलरी बढ़ाने के लिए कौन सा सामान लो या क्या योग करें या फिर कुछ ना करके बाबा की बात में राजी रहूं? उत्तर है, आपने आपके घर की सारी बातें बताई कि आपके युगल बहुत टैलेंट वाले हैं लेकिन सैलरी नहीं अच्छी मिल रही है और घर के में भी बहुत प्रॉब्लम है, ये सब आपने बताया। तो देखो, पहले तो आपके संकल्पों को और आपके युगल को कहो वो भी उनके संकल्पों को बदले। जो चाहिए वही सोचना, ये साइंस है। इसका मैंने यूट्यूब पर भी रखा है। देखो, आप ये सब नेगेटिव बातों को चिंतन घर में करते रहते हो ना, इसके बदले इस बातों को समझने में चिंतन करो तो दो काम होगा। एक तो आप व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में जो चाहिए वो सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो जाएगा। ये तो आप आपके वही चिंतन कर करके दोनों पाप कर्म खींच रहे हो, तो प्रॉब्लम बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ये क्लियरली समझ लो। रोज मेरे सब प्रश्न के उत्तर में आता है। तो पहला काम तो आपको जो चाहिए एक लिस्ट बनाओ। आपके पति की अच्छी सैलरी मिल गई है, वो अभी बहुत अच्छी जॉब मिली, यहाँ भी बहुत अच्छा प्रमोशन मिल गया है, जो कुछ आपको अपना घर चाहिए, जो कुछ चाहिए उसका लिस्ट बनाओ। देखो, बाबा जो बात करते हैं राजी रहने का, ये तो ये है, इसके लिए है कि हमारे विकार ना बढ़े, क्योंकि आज सब पैसे के पीछे भागते हैं। तो हमें बैलेंस रखना है। तो अगर कुछ भी हमें चाहिए तो बाबा से शक्ति लेनी पड़ती है और वो पाप कर्म को भस्म कर पुण्य कर्म को खींचना है। यही तो योग का प्रयोग है। तो जब तक आपकी अवस्था नहीं सुधरेगी विचारों की, तब तक कुछ नहीं होने वाला। फिर आप चिंतन करते रहो, सैलरी ऐसी है, घर मेरा ऐसा है, मेरी जेठानी ऐसी है, मेरे सास ऐसा कर रहे हैं, सोचते रहो और पाप कर्म बढ़ाते रहो, आपके ऊपर है। तो अगर आपको बदलना है तो वो लिस्ट बनाकर सारा दिन वही सोचो। जब भी ये प्रश्न विचार आए नेगेटिव, 3 बार कैंसिल करके पॉजिटिव बनाओ। सब अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हर कार्य में सहयोग देते हैं, कितना मेरे से रिस्पेक्ट से, प्रेम से बात, ये सब मेरी जो युगल के लिए कमेंट्री बनाई है ना उसमें आता है। वो सबके लिए आपको करना पड़ेगा। रोज क्षमा की कमेंट्री करनी पड़ेगी। दिनचर्या ये सब तब होगा जब विधि अपनाकर अपनी अवस्था बनाएंगे। और ये मैंने यूट्यूब पर भी विधि बताई है कि क्या क्या करना है। और बिजनेस को में या जॉब में प्रगति के लिए क्या करना है, उसके भी 2 टॉपिक रखा है, टाइटल के साथ रखा है। तो ये आपके युगल को भी आप देवो, उसको कहो ये अनुसार करे। उसमें मैंने बताया है कि सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री करके, कमेंट्री में क्या है, बाबा का थोड़ा कुछ आता है, यही तो आता है, मैं सबसे अधिक बुद्धिवान हूँ, बलवान हूँ, धनवान हूँ, भाग्यवान हूँ, चरित्रवान हूँ, धैर्यवान हूँ, एकाग्रचित्त हूँ, भाग्यशाली हूँ, यही तो सब आता है। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझो और वो अनुसार करो। आप और आपके युगल दोनों ये 5 मिनट की कमेंट्री बार 21 बार सोचो
कि अ, बहुत अच्छी सैलरी है और विजयी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम अब साथ में रहते हैं। और फिर योग, पावरफुल योग करो और फिर वो कमेंट्री, क्षमा की कमेंट्री है, सबके लिए करो और सबके लिए सोचना शुरू करो, बहुत अच्छे है, बहुत, वो सब करो और अंत में सोचो जो आपने लिस्ट बनाया है वो दोहराओ। जैसे अब मेरे युगल का काम देखकर बहुत अच्छी सैलरी बढ़ गई है, उसको बहुत अच्छी जॉब है, अब हम साथ में रहने गए हैं, अब मैं युगल के साथ रहती हूँ, युगल मुझे बहुत सहयोग देते हैं, हमारा जीवन एकदम बदल गया है, हम बहुत धनवान हैं, हम बहुत सुखी है, ऐसा। और हर घंटे के साथ जब स्वमान लेते हो तो वो स्वमान करके, ड्रिल करके 3 बार दोहराओ हर समय। क्या अब बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, हम साथ रहते हैं, या मैं बहुत धनवान, अभी हम बहुत धनवान हैं, ऐसा। ये सारी विधि मैंने बताई है वो करो, वरना आप जानो, अगर आपको सब कुछ बदलना है तो करो। जिसको भी बिजनेस प्रगति में करना है या नौकरी में प्रगति करनी है, अच्छी जॉब चाहिए, ऐसा सोचना शुरू करो जो हमने बताया है। आपके युगल को कहो कि ऑफिस में जाकर उसके बॉस, उसके साथीदार, उसके जो भी मैनेजर जो भी है, उसको एक जनरल रूप में, वो मैंने 5 मिनट की कमेंट्री जो भी बताई है वो जाके पहले सुबह में भी करनी है और जाके पहले वो की वही करनी है, सकाश देनी है, जिससे सबको आपका सहयोग मिले। इसमें यही आता है कि आप बहुत मेरा काम अप्रिशिएट करते हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोग देते हैं, अब मेरी तो प्रगति ही प्रगति हो गई, यही चीजें आती है, तो वो करना पड़ेगा। शिव बाबा न तो कभी किसी को आशीर्वाद देते हैं, न कभी ऐसी कोई छड़ी हमें दी है जो हम घुमा कर आपको कर दे। सुखी होना या दुखी होना हमारे हाथ में है, इसमें ना भगवान हमें कुछ मदद करता, ना कोई हमें कर सकता, हमारा खुद मन द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, रास्ते पर चलकर उसको प्राप्त करना, भगवान की शक्तियों के अधिकारी बन उसकी शक्ति को यूज कर पुण्य को खींचना, यही हमारा पुरुषार्थ है, वही हमें सुख देता है। और उसका साइंस अनुसार सब, अभी वेबिनार यही चल रहा है, कल वेबिनार है वो इसके ऊपर ही है, कल लास्ट टाइम भी था, इस फ्राइडे, एवरी फ्राइडे है, इंडिया के 9 बजे से 10 बजे तक। और उसमें यही अभी टाइटल भी यही है कि राजयोग क्या है, मेडिटेशन और कुछ नहीं है, हमें जो चाहिए वो सोचना है और जो नहीं चाहिए उसको छोड़ देना, यही है राजयोग मेडिटेशन। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, भगत सब भगवान को याद करते हैं परंतु उनको पता न होने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा बेअंत है, उनका अंत नहीं पाया जाता, इसीलिए सभी मनुष्य मात्र ना उम्मीद और ठंडे हो गए हैं। ठंडे भी होना ही है तो उनके आने का, स्वर्ग रचने का टाइम भी हो। तो प्रश्न यह है कि परमात्मा बेअंत है, उनका अंत नहीं पाया जाता, ये समझना है। उत्तर है, ये जो भी बताया आज मुरली में वो ये कह रहे हैं कि दुनिया वालों को नहीं पता है, हमें तो अभी पता है वो बेअंत नहीं है, उसकी किरणें बेअंत है, लेकिन दुनिया वाले समझते हैं कि वो बेअंत है, उसका अंत नहीं पा सकते, क्योंकि भगवान को नहीं जानते हैं कि भगवान एक निराकार बिंदी है, वो भी एक आत्मा ही है और उसकी किरणें सारे विश्व में फैल रही है और सारे ब्रह्म में और ब्रह्मांड में फैल रही है, ये सबको नहीं पता है। लेकिन हमें अभी भगवान ने आके बताया
कि वो तो एक ही स्थान पर बैठे हैं और उसकी जो किरणें हैं वो सारे ब्रह्म तत्व से निकलकर ये ऊपर के डायमेंशन से निकल सारे विश्व में वो आत्माएं जो देवात्माएं हैं उनके द्वारा विश्व में फैलती है। जैसे सूर्य है, सूर्य एक ही स्थान पर एक ही है, लेकिन उसके किरणें विश्व में कोने कोने में हर चीज में है। तो ऐसा नहीं कहते कि सर्वव्यापी सूर्य है। तो ऐसे ही भगवान की सेम चीज है। तो ये बताया जाता है बेअंत है, वो भगवान नहीं कहते हैं, वो दुनिया वाले कह रहे हैं। तो इस वो समझा रहे हैं हमें कि इसीलिए दुनिया में भगवान को न जानने के कारण भक्ति में भी अभी मन नहीं लग रहा है और ही दुखी हो रहे हैं। ये समझाना चाहते हैं और कहते हैं कि वो है अलग, इसीलिए वो नीचे आते हैं। स्वर्ग भी रचना पड़ेगा, तभी सब रचेंगे जब सब भक्ति से विमुख होते जाएंगे, क्योंकि मन नहीं लगता तो भक्ति करते हुए भी भक्ति का फल कम होता जा रहा है और दुनिया और दुखी होकर रव रव नर्क में पहुंच गई। तब उनको आना ही पड़ता है, ये बात समझाते हैं। ठीक है, ओम शांति।